मंत्री और निजी सचिवों को जमानत दे दी है। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मामले में राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। टेंडर के बदले कमीशन लेने का आरोप इनके ऊपर लगा था। ईडी की जांच में ठेकेदारों से रिश्वत लेने के आरोपों की जांच हालांकि अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया है। पूर्व में हाईकोर्ट से जमानत याचिका रद्द हुई थी। छापेमारी में 32 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। 15 मई 2024 को पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई थी। 2 साल बाद जेल से बाहर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम आएंगे। तो छापेमारी में उस वक्त घर से पैसे मिले थे। नोट गिनने के लिए उस वक्त मशीन मंगवाई गई थी, जिसके बाद से झारखंड की सियासत में भूचाल आया था। करीब 32 करोड़ रुपए उस वक्त पूर्व मंत्री के घर से जब्त किए गए थे। मई 2024 को आलमगीर आलम की गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। आलमगीर आलम के पीएस को भी जमानत मिल चुकी है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप सचिव संजीव कुमार लाल को जमानत दे दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उन्हें जमानत दी है। इस मामले में पिछली सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को हुई थी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मुख्य गवाहों के गवाही का निर्देश दिया था, जिसे रांची के स्पेशल PMLA कोर्ट में गवाही कराई गई। उसके बाद याचिकाकर्ता ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया, जो रिकॉर्ड पे आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज झारखंड के भूतपूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप सचिव संजीव कुमार लाल को जमानत दे दी है। मिले राहत के बाद आलमगीर आलम की पत्नी ने अल्लाह का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि काफी दिन के बाद इंतजार खत्म हुआ है और आलमगीर आलम के आने के बाद निर्णय होगा कि मैं विधायक रहूंगी या नहीं। हमें पहले उनके आने का इंतजार है। तो देखिए, अब आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद से बाहर आएंगे और उसके बाद से देखिए इनके परिवार में खुशी है और खास करके उनकी पत्नी ने भी अल्लाह का शुक्रिया किया है। बाद निकले है वो तो खुशी की बात है, लेकिन न्यायालय से जो हम लोग का ये मिला वो न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। दुआओं का भी दौर जारी, बस दुआ में का जो जारी है, बस दुआ तो करना ही है, सबके लिए दुआ करना है। जब आपको जानकारी मिली पहला रिएक्शन क्या था? आपने नमाज अदा की, शुक्रिया अदा किया? बस शुक्रिया अदा किए ऊपर वाला से, अल्लाह से शुक्रिया अदा किए, न्यायालय से शुक्रिया अदा किए। न्यायालय हम लोग को न्याय दिया। बहुत खुशी है। हाँ, मतलब हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बार हम लोग का मतलब बेल होगा। बहुत दिन, मतलब 2 साल हो गया है और 2 साल बहुत हम लोग इंतजार किए। आज लगभग टाइम आ ही गया आज, और इतनी खुशखबरी हाँ पूरे झारखंड को पता चल गया है। आज कैसे एंजॉय करने जा रहे हैं इस चीज को? कैसे एंजॉय करेंगे? एंजॉय तो तब होगा कि जब दादू आएंगे, जब आएंगे तब तो और होगा। अभी तो पटाखा भी फूट रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद झारखंड कांग्रेस में खुशी है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले में पहले भी कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और पार्टी को न्यायालय पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि अब पूर्व मंत्री को भी राहत मिल गई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की ओर से समय पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके कारण उन्हें लगभग 2 साल बाद न्याय मिला है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनाब आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिला है। इस प्रकरण के कई आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि वो बेदाग इससे बाहर निकलेंगे और जनता की सेवा में पार्टी की मजबूती के लिए फिर से जुड़ करके काम करेंगे। मैं अदालत के निर्णय का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से आदरणीय आलमगीर आलम साहब को परेशान किया जा रहा था, ईडी कहीं न कहीं घेर करके उनको मुश्किलात में फंसा रही थी, न्यायालय में लगातार गुहार लगा रही थी कि हमें इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है, और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमानत देनी पड़ी। इसलिए
कि उन लोगों ने जो साक्ष्य जुटाने का समय मांगा था, वो समय में वो साक्ष्य नहीं जुटा पाए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है। ये समझने की बात है कि जो मामला न्यायालय में चल रहा है उस न्यायालय में हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमेशा हर रूप में स्वीकार करती आई। ये विरोध करने का काम विपक्षी दलों का है और ये भी समझने की आवश्यकता है कि उन्हें रिहा नहीं, उन्हें बाइज्जत बरी नहीं, उन्हें बेल मिला है। टेंडर घोटाले मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। करीबन 2 वर्षों के बाद वो न्यायिक हिरासत से बाहर आएंगे, लेकिन उससे पहले उनके घर पर आज दिवाली और होली और ईद सब कुछ साथ मनाई जा रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है क्योंकि आज आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है। करीबन 2 वर्षों के बाद वो न्यायिक हिरासत से बाहर आएंगे। कुछ उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कैसा उत्साह ये बताइए? बहुत उत्साहित है हम लोग, पूरा एकदम उत्साहित है। क्या बोलेंगे इसमें, मैंने एक्चुअली जाहिर करने के लिए हम लोग कोई शब्द ही नहीं है। इतना खुश है साहब के लिए, हम लोग 5 तरह से भी कूद के जाएंगे तो भी हमको लगता है कि पूरा नहीं होगा। इतना खुश है। मेरा नाम है रबीउल इस्लाम हुआ। और भाई कैसी क्या तैयारी उनको रिसीव करने की आप लोगों ने रखी है? सबसे पहले तो मेरा, हम क्या बोलेंगे, पहले ऊपर वाला का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हम लोग इतना दिन से हमारे गार्जियन के बिना हम लोग रहे। आज बहुत दिल से हम लोग बहुत खुश है कि अब हमारे बीच हमारे गार्जियन हम लोग रहेंगे। कुछ हम बयान नहीं कर सकते, बस दिल में सबके लिए खुशी देंगे। लोग भावुक भी हैं क्योंकि आज 2 वर्षों के बाद वो वापस आएंगे। कितनी खुशी आप लोगों को है आज? जी, परसों दिन हम पहले मैंने भेंट किया, लाइव में भेंट नहीं किया। हम बहुत चैन नहीं आ रहा कि साहब को देखेंगे, लेकिन परसों दिन भेंट हुआ और भेंट करके मुझे तसल्ली हुआ। और उसका जो छोटे पोती है वो भी बोलता है दादू दादू दादू। एक 6 महीने का बच्ची बोलता है दादू। उसी का आज आवाज उठा है कि दादू जेल से छूटेगा। वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और निर्दोष आदमी को जेल में डालने का काम किया गया। हम लोग इतना खुशी है कि अपना बयान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 2 वर्षों के बाद आलमगीर आलम अब न्यायिक हिरासत से बाहर आएंगे और उनके आने की खुशी में आप देखिए कि किस तरीके से उत्साह और उमंग जो है उनके आवाज पर देखने को मिल रहा है। नारेबाजी चल रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इसके साथ साथ खुशियां मनाई जा रही हैं, नमाज अदा किया जा रहा है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि अब आलमगीर आलम साहब जेल से बाहर छूट रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और जमशेदपुर से इस बीच बड़ी खबर, जहां टाटा स्टील के क्वार्टर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या की गई है। पति पर हत्या का आरोप लगा है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय विधायक के पूर्णिमा दास साहू भी मौके पर पहुंची हैं और घटना की जानकारी ली। वहीं दर्दनाक घटना को देख फूट फूट कर विधायक रोने भी लगी। सूचना मिली कि ऐसा घटना हुआ है तो हम लोग दौड़े भागे। यार अब हकीकत क्या है, नहीं है, कैसे हुआ। घटना की जानकारी मिली, घर में किसी को मारे हैं, बस इतना ही जानकारी था। किन को मारे हैं अब ये तो अभी पता चल रहा है। क्या मैंने कुछ अपसेट है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बेटी का शादी किए, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अचानक इस तरह का खबर मिल रहा है। वो बूढ़ा जो आंटे हैं रविंदर सिंह, वो बोले कि जाओ सबको मार दिए हैं। तो फिर वो जबरदस्ती लड़का घुसा अंदर, घुस के देखा तो सही में तीनों को मार चुके थे। वो भी बोलते हथौड़ा है और टांगी है, यही सब मारे हैं। बहुत बेरहमी से जो है हत्या हुई है। हम तो अंदर जाके भी नहीं देख पाए हैं, पर मतलब किसी भी परिस्थिति में आप हिंसा को समाधान नहीं बना सकते। और गर्भवती बच्ची की हत्या हो गई है जो अपने मायके आई थी, उसे अपने ससुराल से लाया गया था यहाँ पे केयर करने के लिए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एग्रीको 2 नंबर रोड में टाटा स्टील के क्वार्टर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे पीछे। इसी क्वार्टर में जो है हैवान पति ने अपनी पत्नी, जवान बेटे और एक बेटी को जो है बेरहमी से कुदाल और हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हैवान पति ने इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और उसके बाद जब परिजन यहाँ पहुंचे तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि सूचना मिलते ही
थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिटी एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। पूरे क्वार्टर में जो है अंदर लोगों को जाने से रोका जा रहा है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद पूरे इलाके के लोग जो यहाँ पहुंचे हुए, क्योंकि एक दर्दनाक घटना घटी है जिसमें बताया जा रहा है कि जो हैवान पति है उसकी जवान बेटी की शादी हुई थी कुछ ही महीने पहले और वो गर्भवती भी थी और वही इस क्वार्टर में वो आई थी कुछ दिन पहले। और उसके बाद आज सुबह तकरीबन 6 बजे जो है हैवान पति ने अपनी पत्नी और जवान बेटे के साथ जो गर्भवती बेटी थी उसकी कुल्हाड़ी और हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि हत्या के क्या कारण है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर फॉरेंसिक टीम और जिला प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। शव को भी अभी अंदर रखा गया है। जो आरोपी हैवान पति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जमशेदपुर के कहीं ना कहीं जो पारिवारिक संबंध जो हो रहा है तनावपूर्ण, उस पर कहीं ना कहीं सवाल हो रहा है। और हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या कारण था, क्या किस कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मगर अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये 3 लोगों की दर्दनाक हत्या जो की गई है वो कारण क्या है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची से बड़ी खबर, जहां 18 महीने की मासूम आदिति पांडे लापता है। रांची पुलिस ने अब इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बच्ची की तलाश के लिए छापेमारी जारी है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पुलिस प्रशासन को बच्ची लापता मामले में निर्देश दिए हैं। सदर थाना क्षेत्र से ये बच्ची लापता है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। ओम प्रकाश, ये बच्ची गायब है और 50,000 रुपए का इनाम भी अब घोषित किया है पुलिस ने। किस तरीके से इसको लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 30 से 35 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बच्ची की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि बात करें तो रांची पुलिस की पूरी टीम जो है वो इसमें जुटी हुई है। रांची के सीनियर एसपी, सिटी एसपी सहित तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो खासतौर से जिस जगह पर घर है वहीं पर एक नाला बह रहा है और कहीं ना कहीं आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है कि शायद बच्ची उस नाले में गिरी हो। हालांकि घर परिवार को कुछ फ्रॉड्स कॉल भी यहाँ पर मिले हैं और उन कॉल्स की वजह से थोड़ा कहा जाए तो उनसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ड्रोन कैमरा, एलेक्सा कैमरा सहित तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनडीआरएफ का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो बच्ची की खोजबीन है वो प्रॉपर हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ जो प्रोमिनेंट स्थान हो सकते हैं जहाँ से बच्ची गायब होने की आशंका है, उन तमाम स्थानों पर पुलिस के द्वारा जो टीम्स हैं वो भी भेजी गई हैं जो लगातार सर्च कर रही है। अब देखना होगा कि बच्ची का कब तक सुराग मिल पाता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है पूरा परिवार जो है वो मर्माहत जरूर है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। रामगढ़ के चितरपुर रजरप्पा मोड़ के पास के शिव शंकर ज्वेलरी दुकान में 21 अप्रैल को हुई डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे एक दंपति को गिरफ्तार किया है जिनका नाम नजमा खातून और शाहनवाज हुसैन बताया गया है। पुलिस ने इनके पास से 1350 ग्राम चांदी और 49 ग्राम सोने के ज्वेलरी बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक कुल 9 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व में भी गठित टीम के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए कांड में संलिप्त 7 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। साथ ही उनके पास से करीब 180 से अधिक सोने और चांदी जैसे दिखने वाले लूटेड आइटम्स को बरामद किया गया था। कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल को, 3 दोपहिया वाहन को, 1 चौपहिया वाहन को भी बरामद किया गया था। इस घटना में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और शेष बचे लूटी हुई सामग्री की बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां बाइक सवार को टक्कर मारी गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। दुर्घटना में बाइक सवार घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों का रो रो कर इस बीच बुरा हाल। तीसरी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर, जहां बाइक सवार को टक्कर मारी गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ईरान अमेरिका जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी की जनता से बड़ी अपील है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करें।
आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। पीएम की इस अपील पर झारखंड की महिलाओं ने भी सहमति जताई है। झारखंड की महिलाओं ने कहा कि पीएम ने जो अपील की है वो बिल्कुल जनहित में है, लोगों को उन्हें मानना चाहिए। बेफजूल गाड़ियां चलाने से प्रदूषण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि आप कम से कम पेट्रोल डीजल का खर्च अगले 1 साल तक के लिए करें और सोने और जेवरों की भी कम से कम खरीदारी करें। इस वक्त हमारे साथ रांचीवासी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य से ये कितना इत्तेफाक रखते हैं और इनकी क्या राय है। सबसे पहले मैम, आप तो सोना जेवर उतना पहनते नहीं कि पहन के निकले तो लुटेरे बैठे हुए हैं, इसलिए सोना जेवर खरीदना भी कम हो गई है और पहनना भी कम हो गई है। तो महंगाई के लेकर थोड़ा और भी लॉकडाउन हो गए हैं। किसी को अगर गिफ्ट देनी है तो बस हल्का फुल्का ऐसा लेकर आदमी कर रहे हैं, लेकिन अभी कम कर दिए, बहुत लोग कम खरीद भी रहे हैं। कम खरीद भी रहे। तो मोदी जी के इस आह्वान पर क्या कहेंगे आप, सही है या गलत? बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं। सबको इसका पालन करना चाहिए, एकदम कम खरीदे, तब महंगाई भी कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा महंगा हो गया है सोना। उन्होंने कहा है कि गाड़ियों का उपयोग भी लोग जो है डीजल का उपयोग और पेट्रोल का उपयोग भी कम करें, एक साथ शेयरिंग में लोग चले। आप लोग मानते हैं इस बात? बिल्कुल बिल्कुल, हम जहाँ तक हो सके पैदल जाने सकते हैं वो जगह पैदल ही जाए, गाड़ी का कम उपयोग करें, इससे भी कुछ बचत होगा। शेयरिंग में जाए तो भी
बचत होगा। उस पर कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल नहीं निकाली। बहुत अच्छा मोदी जी बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं, ये बात है। तो महिलाएं तो सोना जेवर बहुत खरीदती हैं। नहीं अभी बहुत कम पहन के भी नहीं निकल रहे, आदमी तुरंत छीना जाता है, इसलिए खरीदना नहीं है। मोदी जी, आप क्या मोदी जी की इन बातों पर? मोदी जी जो भी वक्तव्य देते हैं एकदम सही देते हैं, उस पर अगर अमल करे लोग तो जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा, महंगाई नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे साथ वो महिलाएं हैं, रांची की महिलाएं हैं, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बातें कही हैं उसे अमल करने की जरूरत है, क्योंकि आम जनजीवन में भी इसे लोगों को अपनाने की जरूरत है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, अगर शेयरिंग में चलेंगे तो उससे डीजल और पेट्रोल की भी बचत होगी और इसके साथ साथ आम लोगों की पैसे की भी बचत होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। छोटे से ब्रेक का वक्त है।